नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकता है। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है शायद उतनी मैसेज ही आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। ये रीडिंग होगी 13 से लेके 19 अगस्त तक। 13 से लेके 19 अगस्त तक जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, क्रॉस वॉचर भी इसे देख सकते हैं। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, आपके पर्सन की तरफ से 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग रीडिंग देखते हो। आपके पर्सन जो है या तो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ कोई और रिश्ता जुड़ा हुआ है, कैंसर, आपके पास दो रिश्ते हैं या फिर इनके पास दो रिश्ते हैं, आप इनके साथ एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से जुड़ी हुई हो या फिर ये आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन एडिक्शन ऑब्सेशन की तरह जुड़े हुए हैं, वजह से जुड़े हुए हैं। जो भी है इन दिनों इनको या तो रिश्ते में इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है या फिर ये आपको नहीं दे पा रहे थे, तो ये अभी देना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी आप दुखी हो, परेशान हो, उन चीज़ों को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपसे बात करके। रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो पैसे देकर चीज़ों को सही करना चाहते हैं। जो रिश्ता रुक गया है, स्टक हो गया है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये किसी और रिश्ते में है और आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, तो वो उस बात को भी क्लियर करना चाहते हैं। रिश्ते को बैलेंस करके, आपको फाइनेंशियली मदद करके रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। ये आपके प्रति भी ऑब्सेस्ड है, इस बात का आपको ये समझाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके प्रति ऑब्सेस्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो, तो ये अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए भी रिश्ते में एंट्री लेना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन जो भी इनका ऑब्सेशन है, वो उन चीज़ों को भी नहीं छोड़ पाएँगे अगर ये ऐसा कर रहा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करो। जो इनकी ज़रूरत है, उनको अपनी ज़रूरत के जो चीज़ें हैं उसे आपको देना पड़ेगा। रिश्ते में हो सकता है इनको पैसों की ज़रूरत है, आप इनको पैसे नहीं दे रहे हो। अगर आप इनके साथ रिश्ते में हो, तो ये जो इनका डिमांड है वो आपसे उम्मीद कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ये कर रहा है, तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। देख लेते हैं आप कि खुद की क्या करंट फीलिंग्स है कैंसर।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ते में परेशानी चल रहा है। कार्ड के साथ ही पता चल रहा है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है। देख लेते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन चाहिए, डेफिनेटली आप जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो किसी की मदद से। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास जितना है आप उसे और रखना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, लेकिन आप पैसे इसलिए जमा करना चाहते हो फ्यूचर के लिए, और आपके पास अभी वो रिश्ता नहीं है और आप उस रिश्ते को पाना चाहते हो जिस रिश्ते के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको खुद को भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता है। आप चाहते हो कम्युनिकेशन मिले, बात हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए कि इसका वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है रिश्ते में। आप कुछ बातों को अभी भी अपने दिल से लगा के रखे हुए हो, लेकिन फिर भी आप उन बातों को भूल के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप खुद भी रिश्ते की कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहते हो कि रिश्ता आपके मुताबिक चले, लेकिन नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए। हो सकता है आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है, तो आप डिजिटल कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपके साथ कम्युनिकेट करे, आपके साथ बातें करे, और आप जो रिश्ता चाहते हो इसके लिए आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट मांग रहे हो कि यूनिवर्स आपको मदद करे, आपका रिश्ता आपको मिल जाए। लेकिन बाहर से देख के आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप इतने दुखी हो, परेशान हो, और आप रिश्ते के लिए यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो। आप कम्युनिकेशन चाहते हो। अगर आपको कम्युनिकेशन चाहिए, मुझे लगता है आपके पर्सन का ये शर्त है कि ये दोनों रिश्ते को रखेंगे, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये देंगे, लेकिन हो सकता है जितना आप चाहते हो उतना आपको नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों को क्लियर करने के लिए ही तो आप कम्युनिकेशन चाहते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे हर किसी को चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए। ये आपको थोड़े से पैसे दे सकते हैं, या फिर पैसे थोड़े से उनको मिला है, जो ये इंतजार कर रहा था उसका मेहनत का परिणाम थोड़ा सा मिला है, तो वो उसको, या फिर आपसे ये पैसे पाने के इंतजार कर रहा है। कुछ तो पैसे की प्रॉब्लम है, देख लेती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये बंदा अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहेगा। आप भी चाहते हो कि रिश्ता आपके मुताबिक चले, ये भी चाहते हैं रिश्ता उनके मुताबिक चले। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, द चैरियट, 4 ऑफ कप्स। माइंड गेम, मैनिपुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है इस रिश्ते में। इस रिश्ते को ये बंदा या बंदी मौका देना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप भी कम्युनिकेशन चाहते हो, किंतु लेकिन ये बंदा भी अपने तरीके से रिश्ते में आना चाहते हैं। इंतजार कर रहा है कि आप कोई कम्युनिकेट करो इनके साथ। कभी कभी इनको ये लगता है कि इनको खुद ही आके बात कर लेना चाहिए। फिर उनको ये लगता है कि आप रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन करते हो, चीजों को अपनी तरीके से करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, अपना मर्जी रिश्ते में थोपना चाहते हो। फिर भी ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अपनी यंग एंड यंग की एनर्जी जो है, ये आप खुद में कोशिश कर रहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे। बैलेंस एनर्जी के साथ ये दोबारा रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। जो भी परेशानी हो गया था, इनको अभी लग रहा है कि रिश्ते को मौका दे देना चाहिए। फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए रिश्ते बैलेंस करने की, सही करने की। और इसके लिए ये इंतजार भी कर रहा है। अगर आपके तरफ से कोई कोशिश किया जा सकता है तो इसका ये फायदा उठाएंगे। अगर नहीं किया जा रहा है तो ये खुद कोई इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहा है। कोई एक है जो रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन करता है, अपनी जिद मनवाता है, और जो उनको चाहिए, जब चाहिए, जिस तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, उस तरीके से रिश्ते को चलाना ये चाहते हैं। जो जिसकी वजह से कोई एक है जो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। नाइन ऑफ सोर्स। आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो कैंसर, या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। देखो जो है आपके पास वो सही है या गलत है, मैं इसके बारे में नहीं कहूंगी, लेकिन उतना भी खराब नहीं है ये मैं कह सकती हूँ कार्ड के अनुसार मुझे जो दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड। देखो जो है आपके पास ना, आप उससे खुश नहीं हो, और जो नहीं है उसके उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। आप चाहते हो रिश्ते की स्थिति बदल जाए, रिश्ते में दोस्ती हो जाए, नई शुरुआत हो जाए, कहीं घूमने फिरने जाना, पार्टी शार्टी करना, मौज मस्ती करना, जैसे रिश्ता पहले चल रहा था उस तरीके से चले। लेकिन फिर भी आप रिश्ते में अपना कंट्रोल रखना चाहते हो, जिसकी वजह से आप बात करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, आप भी मौका चाहते हो। लेकिन आपके पास जो स्टेबिलिटी है, जो पैसे हैं, जो रुतबा है, वो खराब नहीं है। लेकिन फिर भी आप उतना खुश नहीं हो जितना आपको खुश होना चाहिए। आप इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो। आप दोस्ती का माहौल बरकरार रखना चाहते हो सकता है ये आपको पूरी तरीके से उतना एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, उतना टाइम, उतना पैसा कुछ नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो। लेकिन जितना भी आपको मिल रहा है बहुत कम नहीं है। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो किसी की मदद के साथ। अगर आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही जगह बिजनेस करते हो, कुछ भी अगर ऐसा है जहाँ फिनांस से आप दोनों जुड़े हुए हो, आप वो करना चाहते हो, उस वजह से आप पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, दोस्ती रखना, ये सब आप करना चाहते हो। लेकिन आप सब कुछ अपने तरीके से सोच के करना चाहते हो, जो उनके लिए संभव नहीं हो रहा है। या फिर ये सब करना चाहते हैं, आपको संभव नहीं हो रहा है उन तरीके से रिश्ते को चलाना।
नो कांटेक्ट में हो आप पहले जैसे रिश्ता चाहते हो, ये भी रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी पता चल गया है कि रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन सब कुछ चल रहा है। जितने दिल से ये रिश्ते को जोड़ के रखा था, जिस दिल से ये रिश्ते को देख रहा था कि ये दिल का रिश्ता है, दिल के रिश्ते नहीं है मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी-सी कंट्रोल इश्यू है किसी को, कोई ऑब्सेस्ड है रिश्ते की प्रति, फिर भी ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं अपने तरीके से, और आप अपना तरीका जो है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हो। जैसे रिश्ते की पूरी कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, नई शुरुआत हो जाए, दोस्ती हो जाए, रिश्ता नए सर्कल में चला जाए, लेकिन जो कुछ भी हो भाई मेरे मुताबिक हो, ऐसा हो सकता है आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आउटकम किसकी मर्जी से क्या हो रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। वाह, फूल के कार्ड 2 बार आए हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कुछ ऐसी चीजें होगी जो जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, लेकिन वो होगा और रिश्ता सही हो जाएगा। जो दुख, जो परेशानी, जो दर्द आप लोगों में है, दोनों में ही तरीके अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका मतलब वो प्यार नहीं करते हैं। डेफिनेटली प्यार करते हैं, प्यार है रिश्ते में, लेकिन कुछ लोगों को कंट्रोल इश्यू रहता है कि जो कुछ भी होगा मेरे मुताबिक होगा। तो ऐसा ही हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, कुछ ऐसा कुछ होगा, अचानक से सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। और रिश्ते में ग्रोथ, फर्टिलिटी, स्टेबिलिटी आएगी। एडिक्शन, अट्रैक्शन वो तो था ही था, और आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आओगे। साथ ही साथ रिश्ते में हो सकता है कोई अ, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो बच्चे के मामले भी हैं, माँ बन सकते हैं, पिता बन सकते हो आप। कुछ क्लोजनेस बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी, फर्टिलिटी होगी, रिश्ते में एक नई शुरुआत होगा, एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है, वो भी डिवाइन इंटरवेंशन के साथ। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो, अगर नहीं हो तो शादी के बारे में सोच सकते हो, परिवार के बारे में सोच सकते हो। अगर आप शादी के अलावा भी किसी के साथ रिश्ते में हो तो भी रिश्ते में एक बैलेंस, हार्मोनी आएगी। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कैंसर। कॉम्प्रोमाइज, आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है। किसी भी रिश्ते में अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो रिश्ता आगे नहीं जा पाएगा, कोई भी रिश्ता हो। हर रोज हम लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तभी हम लोग आगे जा पाते हैं। इतना भी अगर अगर आप ऐसा सोच लेते हो कि मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे, परेशानी आ जाएगा। इसलिए यूनिवर्स एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बैलेंस तरीके से अगर आप रिश्ते को चलाते हो तो जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आपको पता है इनके पास और रिश्ते हैं, फिर भी आप इनके साथ रिश्ते में हो, बहुत दिनों से हो, तो आप हो उस तरीके से चलो। अगर आप नए तरीके से सोचने लग जाओगे, मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो परेशानी होगी। अगर कॉम्प्रोमाइज करते हो रिश्ता अच्छा जाएगा, आगे जाएगा, बहुत
उमदा जाएगा रिश्ता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।